ओम शांति 17/11/2022। रिवाइज्ड मुरली 30/11/2011। बाबा मिलन मुरली चिंतन। हमारे मस्तक पर तीन चमकते हुए भाग्य के सितारे हैं। एक है जन्म का, दूसरा है संबंध का, तीसरा है प्राप्तियों का। हमें अपने ये तीनों भाग्य देख हर्षित होना चाहिए। जन्म का भाग्य, हमारा ये ब्राह्मण जन्म दिव्य जन्म है, क्योंकि हमें ये जन्म देने वाला स्वयं भाग्य विधाता है। तो सोचना है हमारा कितना बड़ा भाग्य है। दूसरा है संबंध का भाग्य। इसकी विशेषता है कि परमात्मा बाप भी है, शिक्षक भी है, सतगुरु भी है। तीनों संबंध एक से मिलते हैं। तीसरा प्राप्तियों का भाग्य। जहाँ बाप है वहाँ प्राप्तियाँ तो सब हैं और बेहद की हैं। एक में तीनों संबंध। वैसे भी जीवन में ये तीन संबंध आवश्यक हैं, लेकिन दुनिया वालों के एक एक संबंध अलग अलग हैं और हमारे तीनों संबंध एक में हैं। तीनों के संबंध एक में होने के कारण याद और अनुभव आराम से होते हैं। तो देखना है क्या मैं तीनों संबंधों की अनुभवी हूँ। बाप द्वारा वर्षा मिलता है, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा वर्षा है, और ये वर्षा कितना समय चलता है? 21 जन्म, क्योंकि परमात्मा बाप द्वारा प्राप्त होता है। दूसरा संबंध है शिक्षक का। शिक्षक को कहा जाता है सोर्स ऑफ इनकम। तो हम सबको शिक्षक द्वारा कितनी ऊंच प्राप्ति हुई है। ऐसी ऊंची प्राप्ति सिवाय परमात्मा के और कोई करवा नहीं सकता। शिक्षा से पद की प्राप्ति होती है और हम सबको सबसे श्रेष्ठ प्राप्ति है। दुनिया में श्रेष्ठ प्राप्ति राजपद को कहा जाता है। तो हमें शिक्षक द्वारा राजपद की प्राप्ति होती है। अभी भी स्वराज्य के राज्य हैं, क्योंकि आत्मा राजयोगी होने के कारण स्वराज्य अधिकारी बनती है, अपने पर राज करती है, कर्मेंद्रियों के विषयभूत नहीं होती है। आत्मा का राज है। अभी राज्य भाग्य है और भविष्य में भी राज्य भाग्य प्राप्त होता है। अभी डबल राज प्राप्त है और भविष्य में भी हम डबल राज्य अधिकारी बनते हैं। तीसरा संबंध सतगुरु का। सतगुरु द्वारा गुरु की श्रीमत मिलती है। इतनी श्रेष्ठ मत है जो अपने को चेक करना है। इतनी श्रेष्ठ मत है तो अपने को चेक करना है, क्या मैं हमेशा श्रीमत पर चलती हूँ या कभी मनमत परमत की तरफ बुद्धि चली जाती है। जो श्रीमत पर चलने वाले हैं वो मनमत पर, जो श्रीमत पर चलने वाले हैं मनमत परमत पर कभी भी स्वप्न में भी कभी नहीं जाते। तो हमें चेक करना है और शिव बाबा को बताना है। परमत मनमत धोखा देती है। विशेष श्रीमत है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। ये तो आसान है, इसे कभी मुश्किल नहीं बनाना है। बाप चाहते हैं सदा इन संबंधों से हम हर एक बच्चा सदा आगे आगे उठते चलें। जो श्रीमत पर नहीं चलते हैं वो अब से परमत और मनमत का त्याग कर सकते हैं। उनको शिव बाबा से प्रॉमिस करना है। बाप दादा समय का इशारा दे रहे हैं। संगम का समय बहुत वैल्यूएबल है, अति वैल्यूएबल है। बाप दादा ने हमें ये भी इशारा दे रहे हैं, वर्तमान समय के प्रमाण सब अचानक होना है, इसलिए सदा एवर रेडी बनना है। बाप दादा के साथ चलना है, पीछे पीछे नहीं जाना है। तो रेडी रहना है, रेडी भी नहीं एवर रेडी। तो बाप दादा हमें समय का इशारा दे रहे हैं कि समय जा रहा है और इस एक जन्म में 21 जन्मों का प्रारब्ध बनानी है। तो सोचना है कि हमें कितना टेंशन देना है अपने ऊपर। हमें बाप दादा के साथ साथ चलना है और साथ साथ राज्य अधिकारी बनना है। तो हमेशा चलने के लिए बाप समान संपूर्ण और संपन्न बनना है, तब साथ चल सकेंगे। इस छोटे से जन्म में 21 जन्म की प्राप्ति निश्चित है। तो संगम का एक एक मिनट बहुत मान है। इस जन्म में 21 जन्म को राज्य भाग्य मिलता है। तो संगम का एक मिनट कितना वैल्यूएबल है। तो हमें ये करना है। तो हमें ये दो बातें करनी है, दो बातों पर अटेंशन देना। एक समय और दूसरा संकल्प। संकल्प व्यर्थ ना जाए, समय व्यर्थ ना जाए, एक एक सेकंड सफल हो, तो इतना टेंशन देना है। तीन भाग्य हर एक के मस्तक पर चमक रहे हैं। अपने मस्तक पर चेक करना है, ये तीनों भाग्य दिखाई देते हैं। संगम युग ही भाग्यवान युग है।
जो जितना वाक्य बनाना चाहता है उतना बना सकता है, लेकिन बहुत समय का अटेंशन चाहिए। सभी को अपने अपने पुरुषार्थ में तीव्रता लानी है। अब तीव्रता का पुरुषार्थ होना चाहिए। बाप दादा हम हर एक बच्चे को बालक स्व मालिक देखना चाहते हैं, सब खजानों का मालिक देखना चाहते हैं। सर्व शक्तियों का खजाना हर बच्चे को वर्षे में मिलता है, सबको एक समान मिलता है, लेकिन समय पर यूज़ इसलिए नहीं होता क्योंकि कोई भी अगर अपने सम्मान की सीट पर नहीं होता है तो उसका ऑर्डर कोई नहीं मानता है। अगर शक्तियाँ कहना नहीं मान रही है, इसका मतलब हम अपनी मास्टर सर्वशक्तिमान की सीट पर सेट नहीं है। अगर कभी व्यर्थ हो तो टेंशन आती है तो इसका मतलब हम अपनी सीट पर नहीं हैं। अगर अपने सम्मान पर सेट नहीं है तो देवान है, तो देवान की सीट पर ऑर्डर करेंगे तो शक्तियाँ नहीं आएंगी। अगर मास्टर सर्वशक्तिमान की सीट पर सेट होकर ऑर्डर करेंगे तो शक्तियाँ ऑर्डर मानेंगी। कर्म योग पर, सेवा पर और अपने मनन चिंतन मंथन में हैं। कर्मयोग पर हैं, सेवा पर हैं और अपने मनन चिंतन मंथन में हैं, लेकिन सीट पर सेट हैं तो सब शक्तियाँ मानेगी, वो हाजिर होंगी। सभी मेजॉरिटी सुबह सुबह योग में बैठते हैं अपने स्थानों पर बैठते हैं और पुरुषार्थ भी करते हैं और सारा समय सब अनुभव मूर्त होकर बैठते हैं, परंतु इसमें सारा समय सर्व अनुभवी मूर्त होकर बैठते हैं, परंतु इसमें कमी है। अनुभवी मूर्त कोई है, क्योंकि सबसे बड़ी शक्ति अनुभव की है। अनुभवी स्वरूप, सर्व शक्तियों के अनुभवी स्वरूप, मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर सर्वशक्ति स्वरूप। तो इसमें हमें अनुभवी बनना है, इसमें अनुभवी स्वरूप बनना है। शक्तियों के अनुभवी स्वरूप, मास्टर नॉलेजफुल के, मास्टर सर्वशक्ति के हमें अनुभवी स्वरूप बनना है। अनुभव की अभी कमी है। हमें लाइट माइट स्वरूप के अनुभवी बनकर बैठना है, क्योंकि अमृत वेले योग की प्रकाश सारे वायुमंडल में फैलती है। इस अनुभव को और आगे बढ़ाना है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने पावरफुल फरिश्ते स्वरूप की स्थिति बनाई, इस तरह हमें भी अमृत वेले को अपने अपने रूप से अटेंशन और अथक होकर देना है। हम में से कई लाइट माइट रूप में भी बैठते हैं, लेकिन इस समय के पुरुषार्थ का और भी अटेंशन देना है। बाप दादा इशारा दे रहे हैं, अपने मन को सदा बिजी रखो, चाहे मनसा सेवा में, चाहे वाचा सेवा में या मनन चिंतन सेवा में। इसे बिजी रखना है। मनन चिंतन से एकाग्रता बढ़ती है। मनन चिंतन शक्ति को सारे दिन में बढ़ाना है। हमें बाप दादा के साथ चलने के लिए अपने ऊपर अटेंशन रखना है। अटेंशन प्लीज। हमें बाप दादा को फॉलो फादर करते हुए बाप समान संपन्न जरूर बनना है। सभी का पुरुषार्थ अच्छा है, लगन अच्छी है, प्रॉमिस भी करते हैं अब नहीं करेंगे, लेकिन पुरुषार्थ में दृढ़ता कम होने के कारण बीच बीच में अलबेलेपन आ जाता है। हो जाएगा, बन जाएंगे, ये अलबेलापन है, इससे पुरुषार्थ ढीला होता है। तो अब हमें ये करना है, अभी यही विशेष अटेंशन देना है। अपने आप अपना प्रोग्राम बनाना है जिसमें सारा दिन मन बिजी हो, चाहे मनन, चाहे सेवा, चाहे एक दो को अटेंशन खिंचवाने का, तो मन से बिजी रहना है। मन को बिजी रखने में बिजनेसमैन नंबर 1 बनना है। ब्रह्मा बाप हमारा इंतज़ार कर रही हैं, एडवांस पार्टी भी हमारा इंतज़ार कर रही है कि हम कब समय को समीप लाएंगे, क्योंकि समय को समीप लाने की जिम्मेवारी हमारी है।
संपन्न बनना अर्थात समय को समीप लाना। तीव्र पुरुषार्थ करना है और कराना है। हमें अथक बन प्यार से सबको संभालना है। बाप दादा आने वालों को, सेवा करने वालों को, जो भी इस यज्ञ में सहयोग देते हैं, एक एक को बाप दादा मुबारक दे रहे हैं। हमें डबल उड़ान भरने वाला बनना है। जो स्थिति चाहें वो स्थिति हमारी सेट हो जाए। आज एक एक बच्चे को बाप दादा तीव्र पुरुषार्थी का टाइटल दे रहे हैं। आज से हम कौन हैं? तीव्र पुरुषार्थी है। मैं तीव्र पुरुषार्थी आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया।